नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, जहाँ पर एक देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा है कि अब स्कूली बच्चों की जो कॉपी होगी वो एआई चेक करेगा। और ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने टीचर्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है और रोबोट्स को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना शुरू कर दिया है। सो ये जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है भाई, कि धीरे धीरे आपको भी रिप्लेस किया जाएगा और आपकी जगह रोबोट्स आ जाएंगे। तो अपने लिए, मुझे भी लगता है, मुझे अपने लिए कोई दूसरा प्रोफेशन तलाशना पड़ेगा। क्या कहते हो, दूसरा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा क्या हो सकता है? बिकॉज मुझे भी तो अब खतरा महसूस हो रहा है कि भैया मेरी जगह भी कोई एआई टीचर आ जाएगी, राइट? और फिर वो पढ़ाएगी आकर के। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सजेशन देना कि मेरे लिए दूसरा अच्छा प्रोफेशन क्या हो सकता है। पहले आ जाते हैं इस टॉपिक पे जहां पर ये चेंजमेंट किया गया है, इसके कुछ आपके प्रोज एंड कॉन्स बताए गए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज की इस वैश्विक दुनिया में एआई का किस तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन में कहूंगी किया जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आम जनता के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है और अवसर भी बन सकती है। ये सिर्फ खतरा नहीं है, ये अवसर भी है। ये आपको इंगित कर रहा है कि आपको थोड़ा सा ना अभी अपने आप को ग्रेड अप करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अपने आप को स्किल करने की जरूरत है, आपको एआई के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें जो है हमें स्किल भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऑफ कोर्स, राइट? तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है कि यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के लिए चलाया जा रहा है, जो आपका 3 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं आपकी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, और 2 कैटेगरीज ही हैं आपकी फीस की भी। लाइक जो संस्कृति आईएएस में पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं, बाहर के बच्चे हैं, उनके लिए फीस का जो क्राइटेरिया है वो अलग होगा। और जो संस्कृति आईएएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए फीस आपकी कुछ 5,000 के आसपास कम रखी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच की। तो ये भी आपका शुरू हो गया है, 30 जून से शुरू होने वाला है। 4,500 इसकी फीस रहने वाली है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, टीचर्स के हाथ से जाएगा कॉपी चेक करने का काम बच्चों के हक में, इस देश ने फैसला लिया है। सो ये फाइनली देश कौन सा बना है? तो इंग्लैंड बन गया है। यस, इंग्लैंड की जो सरकार है उसने शिक्षकों के कार्यभार को कम करने के लिए, नहीं चाहते भाई शिक्षक तुम कार्यभार कम करो, क्योंकि तुम उन्हीं को कम कर दोगे एक दिन बाद। तो यहाँ पे आया कि हमने उनके कार्यभार को कम करने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया है, एआई का उपयोग शुरू कर दिया है अब टीचर्स की जगह। तो टीचर्स सिर्फ पढ़ाएंगे, एआई का काम, कॉपी चेकिंग का जो काम होता था अब वो टीचर्स नहीं करेंगे, वो कॉपी चेकिंग बच्चों की अब कौन करेगा? एआई करेगा। शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने जून 2025 में इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो हम क्या करेंगे, अब वही टाइम जो कॉपी चेक करने में लगता था बच्चों को पढ़ाने में जाएगा। तो हम कर रहे हैं, शिक्षकों का समय बचा रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों और कॉपियों की जांच जैसे समय लेने वाले कार्यों में एआई की सहायता से शिक्षक अधिक से अधिक समय निकाल पाएंगे, समय दे सकेंगे कक्षा में, और उनको ये सारे काम नहीं करने होंगे। शिक्षकों को व्यक्तिगत बनाना, एआई की मदद से प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री और फीडबैक आपका तैयार किया जाएगा। शिक्षा में नवाचार, एआई को एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक हम तो इंडियंस अभी तक शायद नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक, जिस तरीके से अभी फॉरेन कंट्रीज में एआई का यूज इन क्लासरूम हो रहा है। अभी हमें वहां तक पहुंचने में शायद लग जाएंगे 15-20 साल के आसपास, लेकिन यहाँ पे शुरू हो चुका है आपका टीचर्स एआई, क्लासरूम एआई पूरी तरीके से हमें दिखते हैं। छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करें, भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसके लिए। तो अभी से उनको एआई का जो माहौल है उसमें ढालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर हमारा एआई वाला होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। दिशा निर्देश का विवरण, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन था उसने कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं शिक्षकों के लिए, स्कूलों के लिए और शिक्षा संस्थानों के लिए, वो समझते हैं। सबसे पहले है कि कॉपियों की जांच, मार्किंग और मूल्यांकन, यानी कि नंबर्स भी वही देगा, जो भी आपके नंबर होंगे एआई के द्वारा ही दिए जाएंगे। तो ये देखते हैं इसमें, तो शिक्षक एआई का उपयोग लो स्टेक्स मूल्यांकन जैसे कि क्विज, होमवर्क, प्रारंभिक असाइनमेंट की जांच के लिए कर सकते हैं। एआई टूल्स का उपयोग गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में जो स्वचालित मार्किंग होती है, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसकी जांच के लिए, संख्यात्मक उत्तरों की जांच के लिए किया जाएगा। एआई निबंध और रचनात्मक लेखन के मूल्यांकन में सहायता करेगा, जैसे कि व्याकरण, वर्तनी, संरचना की जांच, लेकिन अंतिम ग्रेड शिक्षक द्वारा ही यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि पूरी कॉपी चेकिंग सारा कुछ
एआई करेगा। अब जब सब कॉपी चेकिंग हो गई, नंबर्स वगैरह हो गए, तो लास्ट में जो ग्रेड दिया जाता है वो शिक्षक के द्वारा ही दिया जाएगा, राइट। शर्तें क्या है, तो एआई द्वारा की गई जो मार्किंग है वो हमेशा शिक्षकों द्वारा मैनुअल चेक करी जाएगी पहले। ये यहाँ पर शर्त रखी गई कि हमने आपका काम कम किया है लेकिन आपको मैनुअली एक बार उसको देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि एआई ने तो कहीं गलतियां नहीं करी हैं, जैसे कि उसने कोई व्याख्या संदर्भ गलत कर दिया उसका, या फिर उसने हाई स्टेटेक्स मूल्यांकन जैसे कि आपके जीएसई ए लेवल परीक्षाओं के लिए एआई का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें मानवीय निर्णय निष्पक्षता महत्वपूर्ण होती है। स्कूलों को केवल डीएफई द्वारा स्वीकृत एआई टूल्स का उपयोग करना होगा, यानी कि जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन आपको एआई टूल बताएगा वही एआई टूल आपको यूज करने हैं, जिसमें डेटा गोपनीय रखा जाएगा और किसी भी तरीके से कोई अदर जो एक्टिविटी है वो नहीं की जा सकती है, यानी कि उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। प्रशासनिक कार्य, अब इसमें एआई का उपयोग स्कूल से संबंधित जो आपके पत्राचार होते हैं, जैसे कि माता पिता की स्कूल में गतिविधियां, फिर उसके बाद स्वास्थ्य सूचनाएं, हेडलाइंस, आउटब्रेक या छुट्टियों की सूचना, ये सब एआई देगा। मीटिंग नोट्स एआई भेजेगा, समय सारणी एआई बनाएगा, प्रशासनिक दस्तावेज सब एआई तैयार करेगा। पारदर्शिता, स्कूलों को माता पिता को स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा कि पत्र या अन्य सामग्री एआई की मदद से तैयार की गई है, यह आपको बताना होगा पेरेंट्स को, ठीक है। एआई जनरेट सामग्री के तथ्यात्मक गलतियों से बचने के लिए शिक्षकों को सामग्री की एक बार समीक्षा करनी होगी। पाठ्य योजना और शिक्षण सामग्री, अब देखो एआई टूल शिक्षकों को पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान्स बना करके देंगे कि आपको इस क्लास में ये पढ़ाना है, देन क्लास में ये पढ़ाना है, देन ये पढ़ाना है, आपका सिलेबस ऐसे ही साल भर चलेगा। तो ये पूरा प्लानिंग करके डिजाइन करके देगा आपको। उदाहरण के लिए कि किसी छात्र की कमजोरियां कैसे हैं वो भी ये बताएगा कि कौन सा छात्र किस में कमजोर है, हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देगा और उस किस बच्चे को किस तरीके से आपको पढ़ाना है, ये सारी चीजें वो बताएगा, ठीक है। सीमाएं, शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई जनरेटेड जो सामग्री है वो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर रही है। छात्रों के लिए एआई शिक्षा, देखो स्कूलों को छात्रों को एआई के बारे में शिक्षित करना होगा, जिसमें आपकी कुछ कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे कि एआई काम कैसे करता है, एआई के नैतिक उपयोग के नियम क्या है, यानी कि अगर आप एआई यूज करो, सबसे बड़ी चीज ये है ये बताना कि इसके नैतिक उपयोग, क्योंकि हम लोग आजकल देख रहे हैं ना एआई का यूज बहुत गलत तरीके से किया जाता है। दो लोग साथ में खड़े होते हैं, उसको हम किस करवा देते हैं, लोगों को न्यूड कर दिया जा रहा है एआई के माध्यम से, फेस डीप फेक बनाया जा रहा है, तो ये नैतिक नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, एआई के नैतिक उपयोग के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो आगे कहीं गलत तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे जाकर के एआई को। तो ये एक बहुत अच्छा मसौदा तैयार किया गया है इंग्लैंड के द्वारा, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, राइट। कॉपी पेस्ट ना करना, एआई का उपयोग में धोखाधड़ी ना करना, डीप फेक, गलत सूचना, एआई जनरेटेड सामग्री की पहचान करना, ये सारी चीजें। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि फ्यूचर में बच्चों को एआई के लिए तैयार करना, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज नहीं तो कल हमें करना पड़ेगा छात्रों के साथ। आज हम इंडिया में ये चीज़ नहीं लेके आ रहे हैं, हम 10 साल बाद लेकर के आएंगे, क्योंकि ज़माना एआई का होगा। फिर आप क्या करोगे, फिर हम अपने आप को पिछड़ा हुआ पाएंगे। तो या तो अभी से ये काम कर लो, या तो 10 साल बाद कर लो जा करके। और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को कहाँ तक, किस हद तक कैसे ले जाना चाहते हैं, राइट। और कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। सो हमारी देश की गवर्नमेंट तो फिलहाल ऐसा नहीं कर रही है, पर बाहर देश में ऐसा हो रहा है। छात्रों को एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए तैयार करना, क्योंकि वे पहले से ही चैट जीपीटी जैसे टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और भविष्य की नौकरियों के लिए उनमें कौशल विकसित करना। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, अब देखो नियम क्या है, तो स्कूलों को केवल उन्हीं एआई टूल्स का उपयोग करना होगा जो यूके के डेटा संरक्षण कानूनों के अनुरूप बनाए गए हैं। अगर कोई ऐसा एआई है जो यूके के डेटा संरक्षण कानून के अनुरूप नहीं है, तो वो यूज नहीं किया जाएगा। जैसे इंडिया अगर लेकर के आता है, तो इंडिया कहेगा जो हमारे कानून नियम के अकॉर्डिंग एआई टूल वर्क कर रहा है वही इंडिया में वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, ग्रेड एआई सिस्टम में डालने से पहले खास गोपनीयता प्रोटोकॉल पालित किया जाएगा। जोखिम क्या है, इससे कई बार बच्चों का डेटा का उल्लंघन हो सकता है, इसका मिसयूज किया जा सकता है, उनकी पर्सनल जानकारी निकलवाई जा सकती है। एआई टूल्स की संवेदनशील जानकारी डालने से हमें बचना होगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण, अब एआई टूल्स को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है और शिक्षकों को अपने आप को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। तो वहां पर शिक्षकों को अपने आप को पहले इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ भैया हम इन सारी चीजों के लिए रेडी हैं, उनको प्रशिक्षण देना आवश्यक है। डीएफ ने स्कूलों में एआई प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए फंडिंग और संसाधन आवंटित कर दिए हैं। शिक्षकों के एआई के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाना, प्रभावी ढंग से इसको लागू करने का उद्देश्य हो जाता है। लाभ इससे क्या होंगे कि इंग्लैंड में जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो नई तरीके से उम्मीद आपको दिखाई देगी कि समय की बचत होगी यहाँ पर। साथ ही साथ आपका व्यक्तिगत जो शिक्षा है वो भी
टीचर्स दे पाएंगे बच्चों को तो उनको समय ज़्यादा मिलेगा। विशेष ज़रूरत वाले छात्रों को कि भैया हर बच्चे का जो माइंड होता है वो अलग होता है, तो यहाँ पर वो बता दे रहा है आपको, रिपोर्ट कार्ड बना के दे रहा है कि किस बच्चे को किस तरीके से बताना है। अब टीचर्स के पास रिपोर्ट कार्ड है, वो उसको उसी हिसाब से बच्चे को वो ट्रीट करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी, समय की जो गतिविधियां हैं उसमें एक सही समय पर काम किया जाएगा, छात्रों को हम तैयार कर सकते हैं। चुनौतियां ये है कि यहाँ पर आपको सटीकता से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं कि भैया अभी सही सटीकता नहीं आ पा रही है, टूल्स में कुछ गलतियां हो गई, गलत व्याख्या हो गई, एक तरीके से प्रोग्रामिंग कभी गलत हो गई तो वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। डेटा गोपनीयता, लागत लेकिन इसकी बहुत ज्यादा है। शिक्षकों का प्रतिरोध, यहाँ पे एक आ जा रहा है कि भले ही शिक्षक अभी कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि उनकी नौकरी जाने वाली है फ्यूचर में, राइट। नैतिक मुद्दे पर ये बहुत ज्यादा हो सकता है कि एआई में पक्षपात की संभावना, जैसे कि कुछ समुदायों के लिए अनुचित मूल्यांकन कर दे। एआई के उपयोग में शिक्षा छात्र संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसकी समस्या हो सकती है। विशेषज्ञों की राय क्या हो जाती है, अब ये समझते हैं। देखिए, उनका कहना है कि एआई दिशा निर्देश शिक्षकों के कार्यभार को कम करने और प्रत्येक बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। ये सरकार की प्लान ऑफ चेंज का हिस्सा है जिसका लक्ष्य है कि हमें शिक्षा प्रणाली में चेंज करना है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लीडर्स यहाँ पर एआई को गेम चेंजर्स कह रहे हैं, लेकिन इसके उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए और प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। एमा वॉटसन एआई सलाहकार है, इनका कहना है कि नैतिक जिम्मेदारी है एआई सिखाना हमको बच्चों को, लेकिन वो किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये समस्याएं हैं। शिक्षक समुदाय और जो माता पिता हैं उनको भी एआई के बारे में पता होना चाहिए। उपयोग में आने वाले कुछ टूल्स हैं जो आपके काम में आ सकते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो अपने पर्सनल जो काम है उनके लिए। भविष्य की बात करें तो भविष्य हमारा पूरा वर्चुअल हमें दिखाई दे रहा है भैया कि हर जगह आपको वर्चुअल चीजें दिखेंगी। एआई आधारित वर्चुअल जो आपके ट्यूटर्स हैं उनका उपयोग बढ़ रहा है भविष्य में, तो यानी कि उनको जो नॉर्मल शिक्षक है वो नहीं चाहिए, ट्यूशन भी एआई दिया करेगा। अभी न्यूज भी एंकर आपके एआई आ गए हैं। डीएफई एआई के प्रभाव को मापने के लिए अनुसंधान और पायलट प्रोजेक्ट की योजना जो है वो शुरू कर दी है। नैतिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये दिक्कत है कि भाई नैतिक शिक्षा की जो शायद चीज़ें हैं उनको थोड़ी कम हो सकती हैं, तो उसको ध्यान में रखना होगा। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो यह कदम सिर्फ इंग्लैंड ने नहीं उठाया है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, जहाँ एआई को पूरी तरीके से स्कूलों में लागू कर दिया गया है। तो ये था एआई से रिलेटेड चीज़ें हमने जो डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।